दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि आपका सपना क्या है, बकेट लिस्ट क्या है, या रियल लाइफ में सपने कितने हैं, क्योंकि जितने आदमी उतने सपने, तो सपने क्या है, क्या हो सकते हैं। सपना हो सकता है कि मेरी कोई हयाबुसा बाइक हो, या मेरी कैडिलैक की या कोई टॉप लेवल रोल्स रॉयस की कार हो, या विथ माई पार्टनर और विथ माई लव्ड वन आई एम गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड टूर। और इट कैन बी ए मुंडेन, बच्चे का एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, फिर अपना बच्चों का शादी है, धाम धूम से करना है, उसके लिए हमको पैसा सेव करना है, बराबर है। ये सारे सपने हैं। ये सपनों के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर वन, आपका एक्टिव इनकम होना चाहिए, और एक्टिव इनकम से आपका सेविंग्स होने चाहिए, वो सेविंग कहीं इन्वेस्टेड होने चाहिए, और उसमें अगर कहीं शॉर्टफॉल है तो उस शॉर्टफॉल को फिलअप करना सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, दैट इज ए लोन। घर के लिए लोन ले सकते हैं, बाइक के लिए लोन ले सकते हैं, कार के लिए लोन ले सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, शादी के लिए लोन ले सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए भी लोन ले सकते हैं। लोन नहीं मिलता है सिर्फ एक सिचुएशन में, जब आपका एक्टिव इनकम नहीं हो, वेदर यू आर इनटू बिजनेस और यू आर इनटू सर्विस। आपका जब एक्टिव इनकम बंद हो गया, उसके बाद आपको कोई लोन नहीं देता है। इसको हम लोग पहले पुराने जमाने में इसको वर्ड यूज करते थे रिटायरमेंट, बट रिटायरमेंट हैज गॉट ए वेरी नेगेटिव कनोटेशन कि रिटायरमेंट मतलब आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद खाली घर में बैठ के पेपर पढ़ूंगा, गाने सुनूंगा, टाइम पास करूंगा। ये नहीं है। अभी रिटायरमेंट के दिन गए, अब आ गए फाइनेंशियल फ्रीडम के दिन। एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो, उसके बाद मैं मेरे मन में जो आए वो कर लूंगा। मेरे सब जो सपने थे, जो मैं सिर्फ पहले पैसों के लिए काम करता था, इसके आगे मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, अब मैं मन चाहे काम किया करूंगा। अब इसके लिए एक चीज की जरूरत है, आपका एक बड़ा सा कॉर्पस होना चाहिए। वो कॉर्पस होने के बाद आपको लगेगा कि यस, अब बाकी जिंदगी मेरी आराम से जा सकती है, क्योंकि मेरे पास ये इतने सारे पैसे हैं। ये जो कॉर्पस है, जिसको हम मराठी में गंगाजड़ी कहते हैं, उतना बड़ा पैसा जमा करने के लिए नॉर्मली दो चीज लोग ध्यान में रहते हैं। नंबर वन, मैं सेविंग कैसे करूं, वो सेविंग के ऊपर मेरा इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है, या रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, CAGR कितना मिलेगा। ये हो गया, एक पार्ट हो गया आपका इंटरेस्ट या इनकम का। इसके सामने दूसरा चीज होता है इन्फ्लेशन, कि भाई इतना 6% 7% रिटर्न जो मेरे को ऑर्डिनरी डेट प्रोडक्ट में FD में मिल रहा है, उससे आगे क्या गुजारा होगा मेरा, क्योंकि 6% तो मेरा इन्फ्लेशन ही काट रहा है। तो इसके लिए हमारे मन में हमेशा टर्मोइल रहता है, द्वंद्व रहता है कि मैं कैसे सेविंग करूं, मैं सेविंग करूं, मेरे को इसके ऊपर रिटर्न कितना आएगा, और ये रिटर्न के बाद ये वेदर इट इज इन्फ्लेशन प्रूफ। ये दो पे ही हम लोग फोकस करते रहते हैं। दिस इज अ रॉन्ग फिलोसॉफी। रॉन्ग मतलब पार्शियली राइट है, क्योंकि ये त्रिकोण है, और इस त्रिकोण में इन्फ्लेशन और रिटर्न के साथ और एक तीसरा एंगल है, और वो है लॉन्जेविटी का। आज मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक बुक की ओर। इस बुक का नाम है द 100-Year लाइफ, वर्किंग एंड लिविंग इन द एज ऑफ लॉन्जेविटी। ये जो बुक है, इसको लिखा है लिंडा ग्रेटॉन और एंड्रू स्कॉट, दोनों प्रोफेसर्स है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने रिसर्च करके ये अभी लिखा है कि हमारी जो जनरेशन है अप टू 100 ईयर्स का लाइफ इसको हो सकता है। हेल्दी और अनहेल्दी इज अनदर पार्ट, बट लाइफ रहेगा। अगर इतना लंबा लाइफ रहेगा पोस्ट एक्टिव इनकम, तो हमको कितना सारा सेविंग करना पड़ेगा, सेविंग को कैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितना आना चाहिए, इसके ऊपर हमने सोच देनी है। और ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक है, जिसको पहले के ज़माने में रिटायरमेंट कहते थे, आज हम इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहेंगे। और इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एज शुड बी आउट ऑफ दिस, वेदर यू आर ए 25-year-old इन योर फर्स्ट जॉब, 30-year-old इन योर सेकंड और थर्ड जॉब, 40-year-old, जब भी आपका उम्र हो, अभी से आप एक सेपरेट कॉर्पस क्रिएट करना चालू कीजिए। तब आप जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो एट द एज ऑफ 40, 45, 50, वट एवर एज यू आर सिलेक्टेड। उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बना दो एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ।
This is my thought for this week.